Assalamu alaikum 9th class. I hope that all of you are doing well. Today our topic is characteristic of enzymes. In 1878, German physiologist Wilhelm Kuhn first used the term enzyme. Enzymes are globular proteins. Like all proteins, enzymes are made of long linear chains of amino acids that fold to produce a three-dimensional molecules. So enzymes क्या है? Enzymes are protein in nature और proteins की ये chains जो हैं वो coil होके collide करके एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनाती हैं और थ्री डिमेंशन स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि एंजाइम्स हैं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम इज़ ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. दे आर मेड ऑफ इम्यूनो एसिड्स. सो all enzymes are protein in nature and proteins are made up of amino acid. The subunit of protein is amino acid. Most enzyme reaction rates are million of times faster than those of comparable uncatalyzed reaction. As with all catalysts, enzymes are not consumed by the reaction they catalyze. So enzymes जो है वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करते केमिकली. आपके रिएक्टेंट्स में वो इन्वॉल्व होकर प्रोडक्ट्स में शो ऑफ नहीं करते अपनी आइडेंटिटी कि हमने जो है वो परफॉर्मेंस दी है. एक्चुअली में ये क्या करते हैं? दे एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट, यानी ये कैटलाइज करते हैं, जस्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन को इन्हांस करते हैं ताकि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो स्पीडली परफॉर्म हो जाए. Third property is enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of other substrate. Enzyme specificity third point में वो discuss कर रहे हैं. Specificity कैसे कि enzymes are specific in nature कि वो सिर्फ उसी substrate के साथ bind करेंगे जिसके लिए उनके पास active site present है, यानी जो active site enzyme के पास है उसके accordingly substrate आके bind करेगा. Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalyst. बहुत small amount of enzyme जो है वो involve होता है chemical reactions में, और उस portion को जो involve हो रहा है उसको हम active site कहते हैं. This catalytic region is known as active site. It recognizes and binds substrate and then carries out the reaction. First of all, active site recognize करेगी substrate को, देन वो बाइंड करेगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी और फिर आपके सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगी इनटू प्रोडक्ट्स. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस्ड और डिमिनिश्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स. आपके जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है और डिक्रीज़ भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड के अब उस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है या नहीं. फॉर एग्जांपल, प्रोटीएज एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन की ब्रेक डाउन जब हो जाएगी तो प्रोटीएज इनएक्टिव कर दिया जाएगा. ठीक है. सो इसका मतलब है कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल भी किया जाता है, यानी कब उनको स्टॉप करना है, कब उनको एक्टिव करना है. ये कुछ फैक्टर्स जो हैं, आप कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स इनको डिस्कस करोगे, जिनके थ्रू क्या किया जाता है कि एंजाइम्स को या तो एक्टिव कर दिया जाता है या फिर उनको डीअटैच करके डीएक्टिव कर दिया जाता है. एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स. अगर इनहिबिटर होगा तो एंजाइम स्टॉप हो जाएगा, एक्टिवेटर होगा तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा. Some enzymes do not need any additional component to work. However, other require non-protein molecules or ions called cofactors. So कुछ एंजाइम तो अपनी एक्टिविटी खुद ही परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो खुद ही परफॉर्म करते हैं. बट कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, सम ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो कोफैक्टर की प्रेजेंस में एक्टिवेट होती हैं. एक्चुअली में उनको कोई मेटेलिक लाइक जिंक या मैग्नीशियम, जैसे एक मैग्नीशियम एक आयन है ना, तो वो एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को, ग्लूकाकाइनेज एंजाइम को. ठीक है.
तो वो मैग्नीशियम क्या है, अब कोफैक्टर है, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट है ना। तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम को उसकी एक्टिविटी के लिए या उसको एक्टिवेट करने में हेल्प आउट करते हैं, उनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स आइदर कैन बी इनऑर्गेनिक लाइक मेटल्स और ऑर्गेनिक like flavin and heme. If organic cofactors are tightly bonded to enzymes, they are called prosthetic group. अगर तो ये कोफैक्टर्स जो है वो बहुत टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ, उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। और इफ़ organic compounds are loosely attached or loosely attached with enzyme, they are known as coenzymes. Coenzymes transport chemical group from the one enzyme to another. और कोएंजाइम क्या करते हैं, कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोएंजाइम्स? दे ट्रांसपोर्ट वन केमिकल ग्रुप टू एन अदर एंजाइम। लाइक OH अगर एक एंजाइम पे अटैच है तो वो उस OH के ग्रुप को सेकेंड एंजाइम तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये भी फंक्शन कोएंजाइम परफॉर्म करते हैं। और सम इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स लाइक राइबोफ्लेविन, थायमिन एंड फोलिक एसिड आल्सो एक्ट एज अ कोएंजाइम। Several enzymes can work together in a specific order, creating metabolic pathway. In a metabolic pathway, one enzyme take the product to another enzyme as a substrate. After the reaction, the product is passed to the next enzyme. मेटाबॉलिक पाथवेज में एक्चुअली क्या होता है कि एक एंजाइम ने ए को बी में कन्वर्ट किया, ठीक है, अब वो एंजाइम 1 है। अब बी से सी में जो कन्वर्जन होनी है वो एंजाइम 2 से होगी, सी से डी में, डी से ई में एंजाइम 3, एंजाइम 4। मतलब डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं और एक जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होनी होती है पायरुविक एसिड में, तो उसमें नंबर 10 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अब उन 10 स्टेप्स में हर बार एक डिफरेंट एंजाइम जो है वो फंक्शन करता है, ठीक है। और फिर जो प्रोडक्ट होता है वो नेक्स्ट एंजाइम को एज अ सबस्ट्रेट दे दिया जाता है, फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एज अ सबस्ट्रेट नेक्स्ट एंजाइम को दे दिया जाता है। तो इसलिए इस तरह से एक चेन, एक मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिससे रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है और एंड पॉइंट तक अप्रोच करता है। Uses of enzymes. The first use is in food industry. Enzymes that break starch into a simple sugar are used in the production of white bread, buns, etc. Most of the enzymes जो हैं वो स्टार्च को ब्रेक डाउन, स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो शुगर नेचर आएगी। मतलब स्टार्च जो है वो पॉलीसेकेराइड है ना, लाइक वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स को जब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में करेंगे तो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो स्वीट इन नेचर होते हैं। सो फूड इंडस्ट्री में स्वीटनिंग के लिए और यूज़ किया जाता है किसको, डिफरेंट एंजाइम्स को। ब्रीविंग इंडस्ट्री, एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स, दे प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल। ब्रीविंग में भी अल्कोहल प्रोड्यूस करने में, वाइन प्रोड्यूस करने में जो एंजाइम्स है वो यूज़ किए जाते हैं। वो करते क्या है एक्चुअली में, वो ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च की एंड प्रोटीन्स की। पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी स्टार्च को ब्रेक किया जाता है। किस पर्पस के लिए, टू लोअर इट्स विस्कोसिटी, यानी जो भी आपके पास पेपर के लिए जो भी एक मिक्सचर प्रेजेंट है उस मिक्सचर की विस्कोसिटी कम हो जाए, टू दैट एड्स इन मेकिंग पेपर। द लास्ट पॉइंट इज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। Some proteases enzymes are used for the removal of protein stains from clothes. Proteases enzyme जो है वो डिटर्जेंट में डाल दिए जाएंगे। proteases का फंक्शन क्या है, टू द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो इजीली आपके क्लॉथ से रिमूव हो जाएंगे। अमाइलेज एंजाइम से यूज़ किए जाते हैं इन डिश वॉशिंग में, जो रिमूव रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिड्यूज। रेजिस्टेंस के लिए वो जो आपका एक ऑयल या कुछ भी है और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं या स्टार्च हैं, तो उस तरह से उन्हें अमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट है,
कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है, तो वो कार्बोहाइड्रेट के रिमूवल के लिए यूज़ हो रहा है, प्रोटीएज प्रोटीन के रिमूवल के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से एंजाइम्स को फूड इंडस्ट्री में, ब्रीविंग इंडस्ट्री में, पेपर और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में यूटिलाइज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ, स्टे होम।